जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाई नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे। जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। अपनी इनर वर्क को लेकर फोकस होंगे, अवेयर होंगे अपनी प्रोटेक्शन को लेकर। चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके और आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग, सोल पर्पस, रीयूनियन, आपके बच्चों के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क पैलेस के लिए हो, जरूर प्रोटेक्ट करिएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से जो अगले 18 को चंद्र ग्रहण आई थिंक लगने वाला है, या सूर्य ग्रहण, लेकिन ग्रहण है, ठीक है। तो यस, डेविल अटैक्स बढ़ गए हैं। उसके साथ साथ डिवाइन का टेस्ट भी चल रहा है कि आपने अभी तक क्या सब सीखा है, ठीक है। इस जर्नी से आपके टेस्ट हो सकते हैं। तो मैं बार बार बोलती हूँ कि ऑरा लॉक करना भूलिएगा मत। जब मतलब कोई ऐसा हो सकता है कि जबरदस्ती के झगड़ों में आपको उलझाने का ट्राई किया जा सकता है, आपकी एनर्जी लीक करवाने के लिए। तो मत करिएगा। चाहे आपके मैस्कुलाइन से भी हो, जबरदस्ती का झगड़ा मत करिएगा, ठीक है, या अदर किसी से हो, मत करिएगा। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि मुझसे या इस कार्ड से तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाई नमः। ये मैंने ऊपर रख दिया था कार्ड सफल करते टाइम। चलिए हम देखते हैं। थोड़ा सा एक वाइब आ जाता है ना पॉजिटिव। मम्मा देख लेना। जय माँ काली। पता नहीं आज सरेंडर भी कर पाई कि नहीं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पहला ही हार्ट, ब्रोकन हार्ट का आ गया है कि मैस्कुलाइन जो है वो ब्रोकन हार्ट फील कर रहे हैं। अब देखते हैं ये हार्ट ब्रोकन किस टाइप का है। क्लैरिफाई करना मम्मा प्लीज। ये मैस्कुलाइन वैसे तो पता चल ही गया है कि किसी ने उनके, देखिए एक हार्ट है उसमें 3 तलवार एंटर है, आर पार हो गया है। तो यस, कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिससे उनका दिल टूट गया है। अब देखते हैं, क्लैरिफाई करना मम्मा। एस ऑफ वैंड्स, टावर, ओएमजी, बाप रे। देखिए ये एस ऑफ वैंड्स का कार्ड और वो टावर के साथ मुझे ये बता रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स विद द जस्टिस, ओएमजी, चीटिंग सन्स, टेम्परेंस। चलिए देखिए कितने कार्ड आ गए। मैं सिनेरियो एक्सप्लेन करती हूँ। हार्ट ब्रोकन है, ठीक है, वो भी टावर मोमेंट्स के साथ। कहाँ? जहां पे वो जगल कर रहे थे। आपके अलावा जो कुछ भी परिस्थिति उनके लाइफ में था, जहां पे आपके मैस्कुलाइन जगल कर रहे थे, तो वहां पे टावर मोमेंट्स। अगर वो छोड़ना नहीं चाहते थे, हो सकता है कुछ मैस्कुलाइन ऐसे हैं कि छोड़ना ही नहीं चाहते कार्मिक को, तो जड़ से ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ है उनके लाइफ से। कोई तो ऐसा पर्सन जिसमें वो जगल कर रहे थे, आपके साथ कंपेयर जिसको कर रहे थे, उस पर्सन को उनके लाइफ से निकाला जा रहा है। क्यों? देखिए, जिस एक चालाक पर्सन या जिसकी वजह से उन्होंने चालाकी की आपसे, चालाकी करके, ठीक है, वो ऑप्शन जिसकी वजह से चालाकी करके सेल्फिश बन गई। ये कार्ड सेल्फिश का होता है। आपके पर्सन ने सेल्फिशनेस दिखाया जिस ऑप्शन को चूज करने के लिए, उसने उसका, आपके पर्सन का हार्ट ब्रोक किया और पूरी तरीके से जड़ से तोड़ के रख दिया है। सोल शॉक एक्चुअली फेस कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनको डिवाइन बोल रहे हैं। एस का मतलब ही डिवाइन होता है कि आपके टूवर्ड्स उनको न्यू बिगनिंग करनी है, आपके टूवर्ड्स आना है, इसके लिए उनको हील होना है, इसके लिए भी। एंड यस, जस्टिस आपको दिया जा रहा है। इन सब सिनेरियो में अपने मैस्कुलाइन को प्रोटेक्शन देना बंद मत करिएगा प्लीज। प्रोटेक्शन दे के रहिए, ठीक है। खुश मत होइए कोई भी कि यस वो अच्छा हो रहा है कि कार्मिक उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल मत खुश हो। बहुत पेनफुल सिचुएशन है, ठीक है। अब किसी के साथ अटैचमेंट है, कोई वाइफ है, ठीक है, मदर है, फादर है, कर्मा है जिसके साथ, ठीक है, अटैचमेंट है इतने दिनों का, वो टूटना इतना इजी नहीं होता है, समझे। तो पेनफुल सिचुएशन है। प्रे करिए अपने मैस्कुलाइन के लिए। बहुत पेनफुल सिचुएशन में है वो एक्चुअली। और देखते हैं, ठीक है। और जिसको लगे ये मेरे मैस्कुलाइन की एनर्जी है, जिनका सोल एक्सेप्ट करे, वो आपका सोल एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो ये एनर्जी पिक करिएगा। नहीं, अगर नहीं कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो नहीं छोड़ सकता, एक बार भी अगर आपके माइंड में आया, तो फिर ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी नहीं है, ठीक है। एक बार में दिल फटाक से वो कैच कर लेता है जिसकी जो एनर्जी होती है।
आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, पास्ट का रिग्रेट है, ठीक है। कमिटमेंट तो नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन यस आपको सॉरी बोलना चाहते हैं कि अगर पास्ट में उन्होंने अगर आपका हार्ट ब्रोकन किया था या कुछ भी किया था तो सॉरी बोलना। लड़ाई झगड़े अगेन आ गया, कॉन्फ्लिक्ट, किस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है? नंबर 5, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। उसके दिए को मैं जूम करूं अगर आए तो नहीं हो रहा है, दिख रहा है, फुल दिख रहा है आप लोगों को? मस्त फूल बना है वैसा। देखते हैं ये लड़ाई झगड़े किस टाइप की है। मम्मा प्लीज गाइड करना, ये कॉन्फ्लिक्ट किस टाइप का है मम्मा? ओहो अच्छा, देखिए कैसा है कि आप अपने पर्सन के लिए पूरी दुनिया के बराबर, द वर्ल्ड पूरी दुनिया के बराबर है। कोई भी ऑप्शन है ना तो उसमें पलड़ा आपका भारी है, ठीक है, और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है। तो उनका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि ये सब कैसे करे। हो सकता है कि उन्होंने खुद ही ये सब चीजें मैसअप कर दी है, चीजों को बिगाड़ दिया है, अब संवारने का टाइम आ रहा है तो उनको रास्ता ही नहीं दिख रहा है। आपके मैस्कुलाइन को कैसे ठीक करे, सब करना चाहते हैं, तो ये उनका दिमागी कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिखा है। आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं, अच्छा एक कमेंट्स आया था मुझे कि कर्मा बैलेंस कैसे करे। तो देखिए डियर, मैंने ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया है कर्मा बैलेंस करने के लिए। मैंने मेरी मम्मा को सरेंडर करके बस नाम जप किया है। बाद बाकी जो सिचुएशन है वो मेरे लाइफ में ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, और वो जिम्मेदारी मैंने मम्मा को दे दिया है कि मेरी जर्नी का अकाउंट अब तुम संभालो, उसमें क्या माइनस प्लस हो रहा है। लेकिन इनर वर्क शिद्दत के साथ करना पड़ेगा, डिवाइन को सरेंडर रहना पड़ेगा। मुझे इतना ही पता, और जो नहीं पता है मैं जबरदस्ती का झूठ मूठ का कुछ भी बोल दूँ, एक कर्मा क्रिएट हो जाए और फेमिनाइन उसकी वजह से गलत गाइडेंस रिसीव करे और वो फिर वो अपने लाइफ में फॉलो करे। जानते हैं कितना बड़ा पाप का बोझ मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। इसके लिए जो नहीं आता है, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है कि मुझे नहीं आता। भाई दुनिया में सर्वज्ञाता कोई नहीं है, हम इष्ट नहीं है, हम ईश्वर नहीं है, भाई इंसान है वैसा। हाई प्रिस्टेस, OMG इतना काम क्यों हो रहा है? क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस बन के बैठी हुई हैं फेमिनाइन। आप पूरी तरीके से शिद्दत से अपना इनर वर्क कर रही हैं, अपना इमोशन आप कम कर रही हैं, ठीक है। इमोशन को पीछे करके आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को आगे कर रही हैं, अपने ईस्ट को आगे कर रही हैं, शायद अपने DM को पीछे करके। और यही एनर्जी आपके मैस्कुलाइन पे काम कर रहा है। वेल डन, कीप इट अप, बहुत अच्छे से जा रही हैं। एंड और देखो हरमेट अवेकनिंग, वो ना सर आपके पर्सन अकेले हो गए हैं, ठीक है, सेल्फ एनालाइजेशन में लोगों से कट ऑफ हो गए हैं, ठीक है। मैस्कुलाइन अकेले हो गए हैं, लोगों से कट ऑफ हो, किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बतियाना नहीं चाहते हैं, समझे वैसा। बस ये सोच रहे कि ये सब इतना जो तूफान उनके लाइफ में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। अगर आप लोगों में से किन्हीं ने अगर अपने पर्सन को बताया है कि ये जर्नी होती है और इस जर्नी में ये प्रोसेस होता है, कार्मिक रिलीज होते हैं, तो अब धीरे धीरे उनके माइंड में वो सब सवाल चल रहे हैं कि अच्छा उसने मुझे बताया था ऐसा, सच में कहीं तो ऐसा नहीं है वैसा। तो इस तरीके की एनर्जी निकल के आ गई। जजमेंट अवेकन करवाया जा रहा है। हरमेट का देखिए जगाया जा रहा है। आप देख रहे हैं भोपू यूनिवर्स का, देखिए ये कार्ड देखिए फॉरेन कंट्री में डिजाइन हुआ है, तो इसके लिए ये दिखाया जा रहा है। एंजल्स वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं वैसा। देवदूत देखिए, कफन जो है वो एक उसमें से आदमी सब निकल रहे हैं, और न्यूड ओके, जैसे माया की परत से न्यूड आदमी ही दिखाता है। अगर आपको ड्रीम आ रहा है न्यूड से रिलेटेड, मतलब फोटो या कुछ भी ऐसा पॉपअप हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये माया का लेयर आपसे उतर रहा है, ठीक है। ये अपने आप को ड्रेस चेंज करते हुए आप ड्रीम में देख रहे हैं, तो इसका मतलब भी होता है कि माया का जो 3D का लेयर है वो आपसे उतर रहा है। तो आपके मैस्कुलाइन को देखिए अवेकन करवाया जा रहा है, उतारा जा रहा है माया का, और ये गुड साइन है। और अवेकनिंग देखिए एक दिन में नहीं होता है, समझे, ये पेशेंस की जर्नी है, ठीक है। तो जरूर धीरे धीरे काम होता है। आप अपने ऊपर फोकस रहेंगे ना तो इजी हो जाएगा आपके लिए। डेथ OMG बहु ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे हैं। अब आपके मैस्कुलाइन आएंगे ना, पिछली बार जो आए थे उससे जरूर एक बदल के आएंगे, चेंज करके आएंगे। पेनफुल सिचुएशन है बहुत, और ये सब जो थर्ड पार्टी रिलीज किया जा रहा है या जो कुछ भी जजमेंट दिया जा रहा है, उनकी अवेकनिंग चल रही है, जो कुछ भी चल रहा है बस उनकी अवेकनिंग के लिए ही, उनका बेटर वर्जन बनाने के लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे हैं आपके मैस्कुलाइन, समझे। देखिए ये जो आपसे मूव ऑन हो गए थे, ये गिल्ट उनको अब सोने नहीं दे रहा रात को,
जाना तेरी याद मुझे सोने नहीं देती है। हंस नहीं रही हूँ, बहुत पेनफुल सिचुएशन है एक्चुअली। यस, फेमिनाइन के लिए तो गुड साइन है क्योंकि आपने भी तो ये फेस किया था, बट ये आपके मैस्कुलाइन की ये पास्ट में जो आपको छोड़कर चले गए थे, मूव ऑन हो गए थे, ठीक है। अब ये बात का उनको गिल्ट हो रहा था, क्यों सही टाइम पर अगर उन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया होता तो आज शायद ये सिचुएशन उनको फेस नहीं करना पड़ता। और इस बात से वो डर रहे हैं कि कहीं उन्होंने आपको खो तो नहीं दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि सब खत्म हो गया हो। और इस तरीके की होता है जब सोल शॉक जब हमें मिलता है फेमिनाइन, तो हमें भी तो लगता है कि मैस्कुलाइन हमेशा के लिए हमारे लाइफ से चले गए। वैसा सेम सिचुएशन वो फील हो रहा है आपको। ऐसा देखिएगा फेमिनाइन डार्क नाइट ऑफ द सोल में आपके जितने भी सिनेरियो होते होंगे आपके साथ, जो भी साइन एंड सिंक्रोसिटीज, वो वापस से हो गया होगा स्टार्ट। लवर्स, ये सब हो ही रहा है उनको ये ट्विन फ्लेम जर्नी बताने के लिए भाई, ठीक है। ये जर्नी समझाने के लिए ये जितना भी प्रोसेस है वो, यस, कॉल मैसेजेस उनकी तरफ से आ सकता है। इसके लिए डिपेंडेंट मत रहिएगा, ठीक है। एनर्जी आ गई, एक्सेप्ट करिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोल के लेट गो कर दीजिए। अगर आपके लिए अगर वो चीज उनका कॉल मैसेजेस, क्योंकि ये देखिए कलेक्टिव रीडिंग है तो 500-600 आदमी इसको देखते हैं इस वीडियो को, तो जरूरी नहीं है कि 500 लोगों को कॉल मैसेजेस आए। हाँ, बहुत लोगों को आ सकती है कॉल मैसेजेस, ठीक है, क्योंकि आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, समझे। चलिए उनके लव मैसेजेस की तरफ से देखते हैं कि क्या लव मैसेज। और हाँ, एक न्यूज, कल से लेके 27 तक मैं कंटिन्यू रोज आऊंगी लाइव। मैं कोशिश करूंगी कि रात के 10 बजे आ जाऊं, ठीक है। यस, लेकिन मैं रोज आऊंगी लाइव, ठीक है। तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। मुझे टाइम मिला है, ठीक है, तो मैंने सोचा कि यूज कर लूं वैसा। तो मैं रोज आऊंगी अभी कंटिन्यू, और हो सकता है तो दिन में अगर मुझे इंट्यूशन आया तो 2 बार भी आ सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी फ्री हूँ। देखिए, DF2 कार्मिक, तुम समझ रही हो तुम जीत गई हो, पर हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वाह वाह, माइंड ब्लोइंग एनर्जी है DF आपकी। देखिए, यस, एक होता है कि मतलब मैस्कुलाइन को होता है, सॉरी DF को होता है कि कार्मिक जीत रही है, लेकिन जब वो पूरी तरीके से बैलेंस हो जाती है ना, तो DF एकदम बस उसको पता है कि उसका इनर वर्क ना बड़े से बड़ा बाजी पलट देता है, और हार गई रहती है वो अपने मैस्कुलाइन को, फिर भी जीत जाती है। बाजीगर असली तो DF ही होती है भाई, बाजी पलटने में। और वो कब होता है? जब आप पूरी तरीके से अपने पर इनर वर्क करते हैं। अपने परिस्थिति का निरीक्षण करो, अपने आप को एनालाइज करिए, ठीक है, कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, किस एनर्जी में हैं आप। कार्मिक क्लींजिंग चल रही है, OMG, कंफर्मेशन। आपके मैस्कुलाइन के लाइफ में कार्मिक क्लींजिंग चल रही है, कार्मिक लोगों को निकाला जा रहा है आपके मैस्कुलाइन के लाइफ से। आगे बढ़ो, मालिक तुम्हारे साथ में है, आपके साथ में यूनिवर्स है। डरिए मत, कवच करिए, प्रोटेक्शन देना बंद मत करिएगा, प्लीज प्रोटेक्शन देना बंद मत करिएगा अपने मैस्कुलाइन को। एंड DM टू कार्मिक, तुम बस लेना जानती हो, बस देना जानती है। कितना फर्क है तुम दोनों में। 1 मिनट, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, वो एक नेबर हैं, वो आ गई थी, उनको थोड़ा सा मसाला ग्राइंड करना था, तो इंटरप्शन के लिए आई एम सो सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से, देखते हैं और क्या एनर्जी है। नो मैटर इफ द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट अस, यू आर माइन एंड माइन फॉर एवर। अरे मैटर नहीं करता है भाई कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो भाई, ठीक है, आप उनके ही हैं, समझे ना। अपने लिए खुद लड़ना सीखिए, समझे। अरे ये कार्ड देखते हैं, पीला कलर बहुत अट्रैक्ट कर, मेरे DM का फेवरेट कलर है। मैं बहुत चिढ़ती थी, ये आपको दुनिया में सबसे कलर, मतलब वो चिढ़ाने के लिए भी बोलते थे, कोई भी कलर अगर रहे ना, मुझे ब्लू कलर बहुत, नीला कलर बहुत, स्काई ब्लू बहुत पसंद है। और उनको पता नहीं जब मैं नहीं थी तो उससे पहले उनके लाइफ में मैंने देखा था बस वाइट कलर, उसके अलावा जाने दीजिए कहाँ से कहाँ जा रही हूँ। DF टू DM, थैंक यू मुझे अवेकन करवाने के लिए। तुम अपने काम में सफल हुए, अब आगे का मैं संभालूंगी। OMG, जो फेमिनाइन आप रेजोनेट करिए, ठीक है।
जो अगर आप इस एनर्जी में है ना, तो मैं सीधा सीधा बोलूंगी कि माइंड ब्लोइंग एनर्जी में है, कि आपको पता है कि जो कुछ भी सिनेरियो हुआ है वो आपके मैस्कुलाइन ने आपको अवेकन करवाने के लिए किया है। अब उनका काम खत्म हो गया, वो अपना कर्मा वर्ड निभा रहे हैं। अब आगे का आपकी जिम्मेदारी इस जर्नी को लीड करने का, अपनी जर्नी एज अ शक्ति आप लीड करिए इस जर्नी को। मैं कहीं और हूँ, हो सकता है वो कहीं और हो अभी, फिर मतलब हो सकता है किसी कार्मिक में हो, किसी काम पे बिजी हो, कोई आउट ऑफ कंट्री हो, आउट ऑफ क्या बोलते हैं सिटी हो, कुछ भी हो सकता है। When I look at your photo, I wish I could see you, touch you, talk to you and feel you in real। वो जब कभी भी आपका फोटो देखते हैं ना, मुझे लगता है काश आप सामने में होते, आपको छू पाते, देख पाते, बतिया पाते। फरवरी का महीना किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप अपने भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। दैट्स मीन्स अपनी DMDF को साइड को बैलेंस करिए, ना तो ज्यादा दिल से कोई डिसीजन लीजिए, ना तो दिमाग से, बैलेंस करके चलिए। अनकंडीशनल लव से कुछ भी जीता जा सकता है, ये आप देख नहीं पाते, इसके लिए मैंने पढ़ के बता दिया। और ये बोले तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें सोच रहा हूं, पर मैं तो मेरी शक्ति पर फिदा हूं, वैसा। वो DF को लग रहा है कि इस संसार की रीत से परे चाहना है तुम्हें, बस आज के लिए इतनी ही। यस, कल से मैं कोशिश करूंगी, कल नहीं परसों से मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से वीडियोस वगैरह डाल पाऊँ। वैसा कल अगर मेरा वीडियोस नहीं आए तो भी आप लोग वेटिंग मोड पे मत रहिएगा, वैसा नाम जप करते रहिएगा, प्रोटेक्शन देना ही देना है, समझ गए। गाइडेंस के लिए अभी फिलहाल मुझे कोई थॉट्स नहीं आ रहा है, तो मैं जबरदस्ती का कुछ भी नहीं थोपूंगी, वैसा, ठीक है। यस, चैनलिंग मुझे बहुत सारी बातें के लिए हुई है, लेकिन उसके लिए मुझे शांति का माहौल चाहिए, नहीं तो ऐसे घाई घाई में बोलूंगी तो मैं तो बोल दूंगी लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाएगा वो बात, ठीक है, वैसा। तो आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे मेरे जीमेल आईडी neetujha8765@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। मेरा दूसरा जीमेल, जिनको नहीं अगर उस मेल पे हो रहा है, तो मेरा दूसरा जीमेल आईडी है नीतू मिश्रा, हाँ, कितना है 9973@gmail.com। एक मिनट मुझे देखने दीजिए, ठीक है, मुझे पता नहीं है, एक्चुअली कंफर्म नहीं हूँ, मुझे खुद भी याद नहीं है, ठीक है। रुकिए, कितना है ये कौन सा है, वही है देखते हैं। हाँ देखिए, यही है ना, नीतू मिश्रा 997334, ठीक है, 997334@gmail.com, इस पे आप कर सकते हैं मुझे, ठीक है। मेरी रीडिंग के चार्ज होते हैं 369 रुपीज़ फॉर एनी 3 क्वेश्चंस। तो आप में से जो कोई भी व्यूअर कंफर्टेबल है मुझसे जरूर कांटेक्ट करिए, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।